डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव कह लीजिए या फिर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह लीजिए, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सा फिनोमेना है, एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है जिसको आप बुक्स में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे इसका डेरिवेशन हो जाता है, लेकिन इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उस पे बेस्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो डिस्कशन है इस बात को लेकर के है कि हम इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करें, किसकी? ट्रेवलिंग वेव की। तो पहले मैं आपको ये हिंट कर दूं कि हम ट्रेवलिंग वेव पे कैसे आए। हमने पहले पढ़ा एसएचएम के बाद हम पहुंचते हैं वेव में। क्या वेव और एसएचएम एक ही है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्या एसएचएम और वेव एक ही चीज है? तो आंसर होना चाहिए आपका नो। एसएचएम अलग चीज है और वेव अलग चीज है। एसएचएम में केवल एक वेरिएबल होता है। कितने वेरिएबल? एक वेरिएबल, क्योंकि वहां पर मुझे पता होता है कि एक ही पोजीशन पर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है और अलग अलग टाइम पर उस पार्टिकल का हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है जरा देखिए। जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का ऑसिलेशन के लिए, वो होता है y 0, मतलब 0, का मतलब वो हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? y फंक्शन आप क्या हो जाएगा? t, मतलब यहां पर सिर्फ आपको एक वेरिएबल दिया जाता है और उसकी इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखा जाता है। देखिए, यहां पर x नहीं है, यहां पर सिर्फ टाइम है। मतलब हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो ऑसिलेट कर रहा होगा, मतलब यहां पर x बताने की जरूरत नहीं है। एसएचएम में हमें मालूम है कि जो पार्टिकल होगा वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही ऑसिलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम टाइम की वैल्यू अलग अलग पुट कर दें, क्योंकि यहां पर हो सकता है a sin 2π/t इंटू टी की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे ये पूछा जाए या मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर इतने सारे पार्टिकल हो, एक नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स हो और वो ऑसिलेट कर रहे हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए कि x = 5 मीटर पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शायद आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक तो एसएचएम पढ़ा है। एसएचएम में x का कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में x है ही नहीं, केवल t का एक वेरिएबल है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक रिक्वायरमेंट है ऐसी इक्वेशन की, ठीक है, जिसमें हमारे पास फंक्शन t का भी हो और x का भी हो। तो ऐसे फंक्शन को हम जब डिटरमाइन करते हैं तो हम ऑसिलेशन से आगे बढ़ते हैं, मतलब ऑसिलेशन के एक स्टेप आगे जाते हैं तो हमें वेव मिलती है। मतलब ऑसिलेशन में सिंगल पार्टिकल होता है और वेव में बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहे होंगे तो मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा कि ठीक है मुझे बताइए t = 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा। तो आप ये पूछोगे ना, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो t = 5 सेकेंड पर किस पार्टिकल का ऑसिलेशन मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर एक ही पार्टिकल होता, सिर्फ एक होता, सिंगल एक होता, तो इसका t = 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना आसान है। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, उस टाइम पर ये पूछा जाना कि t = 5 सेकेंड पर बताइए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप ये जरूर पूछोगे कि किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है t = 5 सेकेंड पर। तो मुझे क्या चाहिए? पोजीशन को इन्वॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए जिसमें फंक्शन क्या हो, फंक्शन x और t का हो। तो मेरे पास इक्वेशन नहीं थी, तो हमें क्या करनी पड़ी? हमें एक नई इक्वेशन को जनरेट करना पड़ा और उस नई इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव या इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, क्योंकि हम यहाँ साइन का फंक्शन या कॉस के फंक्शन को ही डील करेंगे। चलिए, ये बात समझ में आई। जो ये बना हुआ है एक्चुअली में ये एक वेव का फॉर्म है। आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल्स में प्रेयर होती हैं, प्रेयर में बहुत सारी लाइंस लगी होती हैं। अगर उनको ऐसा इंडिकेशन दे दिया जाए कि एक क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे प्रेयर में लाइन में बैठा दिए जाए रो में, ठीक है, उसके बाद
एक रो खड़ी होगी फिर बैठ जाएगी, जस्ट उसके बाद दूसरी रो खड़ी होगी फिर बैठ जाएगी, तीसरी रो जस्ट स्टैंड अप होगी फिर बैठेगी। मतलब इस तरह करेंगे तो क्या होगा, हमको एक वेव दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी, एक वेव दिखाई पड़ेगी। तो वेव का पैटर्न कुछ इस तरह होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा एक नए तरीके से। कैसे, जैसे आप रस्सी के एक एंड्स को क्या करते हैं, जब जर्क देते हैं तो वेव कैसे जनरेट होती है उस रूप में। तो पहले ये समझ लें कि डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि मोटा मोटा तो आपको ये समझ में आ ही गया। क्या समझ में आ चुका है कि ऑसिलेशन वेव नहीं है। ऑसिलेशन में सिर्फ एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। अप एंड डाउन करता है मोशन, टू एंड फ्रो भी मोशन करेगा, वो भी ऑसिलेशन होता है, ठीक है। एंड यहां पर क्या है, जो वेव होता है, वेव में पोजीशन का फंक्शन, ठीक है, और टाइम दोनों होते हैं। मतलब वेव में 2 वेरिएबल हैं, ऑसिलेशन में 1 वेरिएबल है। इतना मान के चलते हैं, इतना समझ के चलिए, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है वो समझाता हूं। पहले आप ये लिखेंगे, a wave which is traveling continuously, which is traveling continuously, a wave which is traveling continuously in forward direction in a medium, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, a wave which is traveling continuously in a medium forward direction, in a medium forward direction, कैसे होगा, विदाउट चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह लीजिए, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, और ट्रेवलिंग वेव, तो ये तो आपके पास डेफिनेशन हो जाती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या फिर ट्रेवलिंग वेव, तो डेफिनेशन हो गई। और अब आपको ये समझाना है मुझे कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है। देखिए, एक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो मैं बहुत सारे पार्टिकल आपको दिखा देता हूं। देखिए, बहुत सारे पार्टिकल हैं आपके पास, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, क्योंकि एसएचएम में बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं, तो कैसे ऑसिलेट करेंगे, अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, अप एंड डाउन। तो ऑसिलेट करेंगे तो ये थोड़ा उठेगा फिर ये उठेगा, ऐसा। इनका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है, मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां तक जाते हैं और यहां तक नीचे भी आते हैं ये, ठीक है, तो यहां तक नीचे आ जाते हैं। तो इनको मैंने दिखा दिया ऐसे कुछ, ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो यहां पर ये पार्टिकल कुछ ऐसा ऑसिलेट करते हैं, इस तरह से। अब इस तरह से ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो देखा कि आपने ये वाला पार्टिकल यहां तक गया होगा, ये पार्टिकल यहां तक गया होगा, ये पार्टिकल यहां तक गया होगा, और बीच में कर देता हूं, ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां पे है। तो इस तरह से ये पार्टिकल सब मोशन कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आया, ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड।
इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये हो गया हमारे पास ए, एम्पलीट्यूड हो गया। यहां पर ये चीज और ये चीज ये शो करती है एम्पलीट्यूड को। यहां पर हो गया ओ, तो ये हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड हो गया। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो ये पार्टिकल थे वो सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मैंने समझाने के लिए यहाँ स्प्रिंग के थ्रू समझाया था, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा सा और नीचे है, ये और नीचे है और नीचे है। सबसे ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड है, उसके बाद फिर ये कम हो रहा है, फिर इसके बाद। तो ये पार्टिकल के ऑसिलेशन को समझाया। कैसे समझाया, जैसे रस्सी के एक इनको पकड़ करके क्या करिए, आप उसमें जर्क दीजिए, तो कुछ इस तरह के ऑसिलेशन बन जाते हैं। हमारा क्या यहाँ पे पूछना है कि हमने मान लिया कि हमारे पास अगर इस पार्टिकल की मैं बात करूं तो इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी। ये जो पार्टिकल होगा ये ऑसिलेट कर रहा होगा, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा। ये पार्टिकल कहां पे है, x इक्वल टू 0 पे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि x इक्वल टू, मतलब मैं पूछूं कि एक पार्टिकल मेरे पास ये है, क्या हो जाएगा। इस पार्टिकल में अगर बात करूं, इस वाले पार्टिकल की, जैसे एक पार्टिकल ये था, इसको मैं मान लेता हूं कि ये कहां पे है, ये x इक्वल टू 0 पे है, ठीक। और इस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल की पी की, तो यहां पर दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा मुझे, x इक्वल टू 0 पे ये ऑसिलेट कर रहा है, और इसको हमने कहीं मान लिया कि हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। किसकी, इस वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये वाला पार्टिकल बताइए, इस पार्टिकल के बारे में बताइए। ये क्या है पार्टिकल, पी पार्टिकल है। अब ये इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए। तो ये तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि अभी तक क्या पता था कि जो वेव में हर पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है। अच्छा, तो एक पार्टिकल के ऑसिलेशन की हमें इक्वेशन पता है। हमें क्या चाहिए, हमें तो इस पार्टिकल की चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ x, t चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए जो x और t दोनों में हो। हमें अभी तक ऑसिलेशन में तो सिर्फ ये पता चल पाया कि डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t पता है मुझे। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट एट x, t चाहिए, मतलब एक पोजीशन पे चाहिए और किस पार्टिकल की बात कर रहा हूं वो चाहिए। मतलब ये मुझे है कि यहां से x डिस्टेंस पर ये जो पार्टिकल है, मुझे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए। तो कैसे निकालें, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर जो वेव चलती है, वेव की जो स्पीड होती है वो होती है v। क्या होती है, वेव स्पीड v होती है। अच्छा, यहां पर जो हर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो अलग होगी, ये दिमाग में रखना। आप इस चीज को समझ के चलो कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, हर पार्टिकल की। लेकिन जो वेव की वेलोसिटी है वो अलग है ना। तो वेव की, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, वेव की वेलोसिटी से अलग ही होगी, ठीक है। वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है मीडियम पर, और वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और यहां पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, डिफरेंट पार्टिकल के डिफरेंट होगी स्पीड। मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्पीड होगी, ठीक है। वेव स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पर, ये समझ में आया। चलो अब देखो जरा सा कि अगर कोई डिस्टरबेंस यहां पर बनेगा तो यहां पर कितने टाइम पे पहुंचेगा। तो हमने मान लिया वो टाइम कितना लगेगा इसको यहां पर पहुंचने में, t इज इक्वल टू, देखिए स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, तो यहां क्या हो जाएगा, x अपॉन v। इतने टाइम बाद तो यहां पर कोई भी डिस्टरबेंस जो यहां प्रोड्यूस होगा वो यहां पर पहुंच जाएगा। तो चलिए क्या करता हूं मैं, पहले इसकी इक्वेशन लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट o, ठीक है। एट 0 पर क्या होगी, लेट y बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल o एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा t। ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई, किस पार्टिकल की आ गई,
ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर, यह कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई पार्टिकल O की, जब O पर जो पार्टिकल होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल P चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल P एट x इक्वल टू x एट टाइम t। ये मुझे चाहिए, इसकी मुझे तलाश है। ये कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए y p पे चाहिए, एट टाइम t चाहिए, इसकी मुझे तलाश है। या ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो y चाहिए x कामा t पर चाहिए, इसकी मुझे तलाश है। ठीक है, ये कैसे आएगा जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर कोई डिस्टरबेंस बना, यहां पर कोई डिस्टरबेंस बना, ये क्या है डिस्टरबेंस x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहां का डिस्टरबेंस यहां कितने टाइम पर पहुंचेगा, ये x इक्वल टू 0 पर है और ये x इक्वल टू x पर है, या कह लीजिए x इक्वल टू x एट पॉइंट P है, एट पॉइंट P है। तो यहां पर डिस्टरबेंस कब पहुंचेगा, x इक्वल टू 0 पर, या कह लीजिए कि t इक्वल टू 0 पर अगर कोई t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 का मतलब t इक्वल टू 0 पर अगर कोई डिस्टरबेंस बना, तो ये डिस्टरबेंस कितने टाइम पर यहां पर पहुंचेगा, देखो ध्यान से, इतना टाइम लगता है। तो यहां से डिस्टरबेंस यहां पहुंचते 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 कब पहुंचेगा, t इक्वल टू x बाई v टाइम पर पहुंच जाएगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे प्रोड्यूस हुआ और धीरे 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 ये कब पहुंचेगा, x बाई वी टाइम पर पहुंच जाएगा। अगर मैं मानूं कि ये वाला जो डिस्टरबेंस है वो t इक्वल टू t टाइम पर बना, ध्यान से सुनना, यही कंफ्यूजन है। t इक्वल टू 0 पर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ तो वो यहां पर पहुंचता है किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, x बाई वी टाइम पर पहुंचता है। ठीक है, और यहां पर अगर ये डिस्टरबेंस, ये जो डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस अगर t इक्वल टू t टाइम पर बने तो यहां कब पहुंचेगा, इतने टाइम बाद पहुंचेगा। मतलब यहां पर पहुंचेगा t प्लस एक्स अपॉन वी टाइम बाद पहुंचेगा। आया समझ में। अगर यहां t इक्वल टू 0 पर है तो ये पहुंचता है x बाई वी टाइम बाद। अगर यहां पर टाइम होता है t इक्वल टू t तो पहुंचता है t प्लस एक्स बाई वी टाइम बाद। अगर यहां पर डिस्टरबेंस पहुंच रहा है t टाइम पर, ध्यान देना, अगर यहां पर डिस्टरबेंस पहुंच रहा है t टाइम पर तो यहां कब डिस्टरबेंस रहा होगा, अगर यहां पर डिस्टरबेंस p पॉइंट पर t टाइम में पहुंच रहा है तो यहां कब डिस्टरबेंस रहा होगा, वो रहा होगा t माइनस एक्स अपॉन वी, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो x बाई वी लगता है। अगर यहां पर डिस्टरबेंस t टाइम पे पहुंचा है तो यहां कब रहा होगा, t माइनस एक्स अपॉन वी रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कब, डिस्प्लेसमेंट एट p, डिस्प्लेसमेंट एट p, कहां पर, डिस्प्लेसमेंट एट p, कहां पर, p पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट टाइम t वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट एट o, कब होगा, t माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पहले होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं कि आपको दिख जाए। ठीक है, दिख जाएगा। चलिए यहां से कितना आ जाएगा, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर है, p पार्टिकल पर, p पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अगर t टाइम पर ये है तो यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, o पर t माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पहले होगा। इस चीज को लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए, यहां पे लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट p, डिस्प्लेसमेंट एट p, इस चीज को डिस्प्लेसमेंट एट p, एट पॉइंट p एट टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट
एट ओ, मतलब ओरिजिन पर, ठीक है, एट ओ, बिफोर टाइम डिस्प्लेसमेंट एट ओ, बिफोर टाइम एट टाइम t माइनस एक्स बाई वी अर्लियर, या बिफोर, एट टाइम एट t माइनस एक्स अपॉन वी बिफोर, या अर्लियर कह सकते हो या बिफोर कह सकते हो। तो यहां से क्या बात बन गई, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट p एट टाइम t। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट o एट टाइम t माइनस एक्स अपॉन v आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट है, एट टाइम t है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ y, ठीक है, और p पर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं yp एट t इक्वल टू हो जाएगा y x कामा t हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, जरा देखिए, यहां पे y t x माइनस v पे है, y क्या है, y डिस्प्लेसमेंट एट o है, कहां पर है, t x माइनस v, o पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, o जो ये दिया गया है एट o पर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट o कितना है, ये दिया गया है। इसका मतलब है यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम ये लिखेंगे, ये आ जाएगा कितना, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, तो यहां पे टाइम कितना आ गया, इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, तो यहां पे आएगा y, ठीक है, y, और ये आ जाएगा टाइम x इक्वल टू 0 और t माइनस एक्स अपॉन v। तो ये डिस्प्लेसमेंट कब है, t इक्वल टू 0 पर है, ठीक है, और इतने टाइम पर है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, ये yt का मतलब होता है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर, और टाइम t पर ये होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया है हमारे पास, इतने टाइम पर क्या होगा, देखिए t टाइम पर ये होता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब ये है, जो ये क्वेश्चन लिखी गई है ये एक्चुअली में है क्या, ये y x कामा 0 x इक्वल टू 0 कामा t की क्वेश्चन है। मुझे क्या लिखनी है, जहां t है वहां क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो यहां से ये आ जाएगा y x कामा t इज इक्वल टू आएगा ये क्या आ जाएगा, a साइन, यहां आएगा ओमेगा, और जहां t है, t जब क्या लिखोगे, t माइनस एक्स अपॉन v आ जाएगा। सिर्फ इतना करना है, क्या करना है, देखिए जो ये इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा t, ये x इक्वल टू 0 और टाइम t पर होती है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर और टाइम t पर होती है, तो ये होता है a साइन ओमेगा t। हमको क्या चाहिए, x इक्वल टू 0 और टाइम इस पर इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y x कामा t इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया a साइन, यहां से जरा देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आएगा a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा वाई वी इंटू एक्स आ जाएगा। तो यहां से और क्या मिल सकता है, y x कामा t इज इक्वल टू आएगा a साइन ओमेगा t माइनस ये आ जाएगा, देखिए ओमेगा बाई वी क्या होता है, k होता है, यहां आ जाएगा ये। तो ये इक्वेशन ऐसे हो गई, ठीक। यहां पर क्या होता है, सिंस ओमेगा बाई वी इज इक्वल टू होता है k। अभी मैं आपको बताऊंगा कि k क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले इतनी बात समझ में आई। देखिए ये इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, हमारी वेव जा रही किधर, हमारी वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहां जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रही है, तो यहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्या है, ट्रेवलिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ट्रेवलिंग पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्शन
ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां पे ऐसा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू एक्स कामा टी, एक्स कामा टी। यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगी, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका क्या मतलब आएगा, इसका मतलब ये आएगा कि जो वेव आई है, वेव ट्रेवलिंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आ जाएगी, कहा जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे इक्वेशन को डिराइव करना है। देखिए सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो यहीं पर है, इस चीज को आपको समझना है। इस फिगर में इतनी चीज यहां पे देखनी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। सिर्फ इतना ही समझना था कि ये जो डिस्टरबेंस है कैसे यहां पर पहुंचता है एट पॉइंट पी पर, फिर ये इक्वेशन कैसे आप जनरेट करते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे ये बात करूं कि यहां इसके आगे और क्या हो रहा है, इसके डिफरेंट फॉर्म कैसे होते हैं, कब आप जानोगे कि हमारी वेव किस नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है कि पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, और कैसे आप पहचानोगे। इसके दूसरे भी फॉर्म समझने हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा देखिए इसके दूसरे फॉर्म क्या होंगे। तो हमारी इक्वेशन आ गई, हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमें मिल गई है इक्वेशन y इज इक्वल टू, देखिए हमें इक्वेशन मिल चुकी है y एक्स कामा टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, ये मिल चुकी है। इसका मतलब ये होता है यहां पर वेयर, मैं यहां लिख देता हूं वेयर k इज इक्वल टू होता है वेव नंबर, क्या होता है, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है। अच्छा, और ओमेगा क्या होता है, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। इसको भी आप याद रखोगे। अच्छा, यहीं से एक चीज और देख लीजिए, ये जो ओमेगा बाई के होता है, क्या होता है, ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के क्या आता है, जरा देखो, 2 पाई बाई टी अपॉन 2 पाई बाई लेमडा। यहां से क्या आएगा, लेमडा बाई टी आएगा, ये आता है वी, ये होता है वेव वेलोसिटी। क्या होती है, वेव वेलोसिटी। तो कहीं पर भी आपको ओमेगा बाई के दिख जाए तो आप कह देना कि वो वेव वेलोसिटी है। अच्छा, यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला था कि वेव इज ट्रेवलिंग, वेव इज ट्रेवलिंग कहां, ट्रेवलिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कैसे पता चला, देखो यहां अगर माइनस आ रहा है तो आप बोल दोगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और अगर यहां से ऐसा मिल जाए आपको, ऐसा y एक्स कामा टी, तो क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया वेव इज ट्रेवलिंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां से क्या पता चल जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं, जरा देखिए जनरल फॉर्म अब क्या बनेगा। जनरल फॉर्म जो वेव का होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ वेव, जनरल फॉर्म ऑफ वेव ये हो जाता है y एक्स कामा टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स। सही, ए एक्स यहां से क्या आ जाएगा, ए टी प्लस माइनस बी एक्स। तो यहां पे इस तरह से लिखिए, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, क्या, y एक्स कामा टी इज इक्वल टू फंक्शन क्या होगा, साइन या कॉस कुछ भी लिखेंगे, साइन, यहां क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया, और यहां पे प्लस माइनस लगा लीजिए। अब यहां से देखिए, अगर दोनों के साइन सेम है, किसके, ओमेगा और के,
यहां क्या आएगा, यहां लिखा जाएगा इफ साइन ऑफ ओमेगा एंड के आर सेम। ठीक, क्या होगा, इफ साइन ऑफ ओमेगा एंड के आर डिफरेंट, आर अपोजिट कह लीजिए, आर अपोजिट, तब क्या होगा, तब हमारी वेव किधर से किधर जा रही होगी, किस डायरेक्शन में वेव हमारी ट्रेवल कर रही होगी, उस चीज को समझना है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, अब आप ये समझ चुके हैं। चलिए, क्या आएगा यहां से, यहां से ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, इसको भी हटा ही देता हूं, इसकी भी जरूरत है नहीं। चलिए, यहां समझिए, अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, साइन सेम होने का मतलब क्या है, साइन ओमेगा का साइन, इसका साइन और इसका साइन सेम है, या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। तो साइन अगर सेम होता है, साइन सेम होता है, अगर यहां भी प्लस है तो यहां भी प्लस है, इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। साइन सेम होने का मतलब क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज वेव इज ट्रेवलिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, इसका प्लस है और इसका माइनस है, देखिए एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, इसका प्लस है इसका माइनस है, इसका मतलब कहां जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज वेव इज ट्रेवलिंग along positive direction of x एक्सिस। ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही होगी। अच्छा, अब इसके देखते हैं डिफरेंट फॉर्म। क्या लिखता हूं मैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेवलिंग वेव। एक तो फॉर्म आपने देख लिया है, कौन सा फॉर्म देख लिया है आपने, एक फॉर्म देख लिया है, ये फॉर्म आपने देख लिया है, y x कामा t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। ये आपने फॉर्म देख लिया है। अब इस फॉर्म से थोड़ा सा बाहर आइए, क्या करिए, यहां पर इन सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, यहां से क्या करिए, जरा देखिए, यहां से ऐसे कर लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स कामा टी, इसको ऐसे a साइन और ओमेगा की जगह पे लिखिए 2 पाई बाई टी। ठीक, और इसकी जगह पे टी पुट करिए, प्लस माइनस के 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स पुट करिए। यहां से 2 पाई कॉमन कर लीजिए, क्या करिए 2 पाई कॉमन कर लीजिए, तो क्या आएगा जाके a साइन 2 पाई कॉमन हो गया, यहां से आया t अपॉन टी, और यहां से प्लस माइनस, यहां से आया 1 अपॉन लेमडा, सॉरी एक्स बाई लेमडा आ गया। ये है y एक्स कामा टी आ गया। अब क्या करिए, यहां लेमडा लिख लीजिए और यहां लेमडा से डिवाइड कर दीजिए, यहां से लेमडा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा y एक्स कामा टी, क्या मिल जाएगा a साइन 2 पाई बाई लेमडा। यहां से क्या मिल गया जाके, देखो यहां से क्या मिल जाएगा जाके, यहां से आपको मिल जाता है ये लेमडा बाई टी, क्या आ जाएगा लेमडा बाई टी आ गया, लेमडा बाई टी आ गया, प्लस माइनस यहां से लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा एक्स, तो लेमडा बाई टी और इंटू टी हिसाब में देखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा y एक्स कामा टी इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा, और यहां से लेमडा बाई टी जो होता है, लेमडा बाई टी ये हो जाता है v, तो आ जाएगा वी टी प्लस माइनस एक्स। तो एक फॉर्म आपको और मिल जाता है किसका, 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस माइनस एक्स का।
ठीक है। प्लस का होगा इसका मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, अगर माइनस होगा इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। एक फॉर्म और देख लेते हैं, क्या फॉर्म आ जाएगा, लेमडा को अंदर भेज दीजिए, क्या करिए, लेमडा को अंदर भेज दीजिए, तो क्या आएगा जाके यहां से, देखो अंदर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम इसको अंदर भेज देते हैं तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन कैसी आ जाती है, अंदर भेजने का फायदा होगा कुछ, करके देखते हैं। देखिए यहां पर क्या आएगा हमारे पास, एक और फॉर्म की तलाश कर रहे हैं, वाई एक्स कामा टी, यहां से कितना आएगा, ए साइन 2 पाई, लेमडा को अंदर भेज रहे हैं तो क्या आएगा, v बाई लेमडा इंटू टी, और कितना आ जाएगा, प्लस माइनस यहां कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स बाई लेमडा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए v बाई लेमडा क्या होता है, v बाई लेमडा, तो हमको ये पता है v इक्वल टू होता है n लेमडा, तो v बाई लेमडा का मतलब हो जाएगा n, तो यहां जाएगा nt आ जाएगा, तो y x कामा t की जो वैल्यू होगी a साइन 2 पाई, यहां आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा nt प्लस माइनस x बाई लेमडा। एक नया फॉर्म आपको और मिल जाता है, किसी भी तरह का आपको एक फॉर्मेट मिले, किसी भी तरह का फॉर्मेट मिले आप उसको आसानी से ट्रैक कर लेंगे। तो ये y x कामा t, यहां से आया a साइन 2 पाई, यहां पे क्या लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी है m, t प्लस माइनस x बाई लेमडा, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाती है। और यहां मैंने क्या लिखा है, यहां v इज इक्वल टू m लेमडा लिखा है, ये भी पता चल गया होगा। चलिए v x कामा t इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, यहां पे लिखा है v बाई लेमडा इंटू टी प्लस माइनस एक्स बाई लेमडा, ये मैंने लिखा था, लिख दिया। तो आपको 3 नए तरीके के फॉर्मेट मिल गए, एक फॉर्मेट ये पता ही था, ठीक, दूसरा फॉर्मेट आपको ये मिल गया, दूसरा ये है, तीसरा ये। इन 3 तरह के जो आपको नए फॉर्मेट मिले हैं ट्रेवलिंग वेव के, इन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर एक, इसको और भी एक नाम बोलते हैं, क्या होता है, जैसे ये के लिखा है, इसको वेव नंबर बोलिए या प्रोपागेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट, प्रोपागेशन कांस्टेंट, तो याद रखेंगे इसको आप। प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी आप समझ ही रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी लिखिए, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन टी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई n भी लिखा जा सकता है। यहां तक इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और आसानी से इसे समझ लेंगे।